हेलो विद्यार्थियों, सीपी सर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, फ्लेमिंगो बुक के सभी चैप्टर के ओनली वन आंसर करने के बाद में आज हम आपकी पोइट्री के पोर्शन की तरफ चलते हैं और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी एनसीईआरटी में आपकी फ्लेमिंगो जो बुक है उसकी जो पहली पोएम है माई मदर एट 66 से इसका ओनली वन आंसर आज हम करने वाले हैं। यानी आपको इस पोएम से सारे प्रश्न याद नहीं होते तो ये एक प्रश्न आप लिख के एग्जाम के अंदर पूरे में से पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल पोएम के अंदर है वो आप इस एक आंसर को लिखोगे तो आपको एग्जामिनर है वो कंप्लीट नंबर जरूर देगा। इस तरीके से मैंने इस प्रश्न को है वो डिजाइन किया है। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपकी मोटिवेशन की सख्त आवश्यकता है। क्लास आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना, अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना मुझे कि आप ये क्लास कहां से देख रहे हो। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज का आपका कीमती समय न गंवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं माई मदर एट 66 का ओनली वन आंसर। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पोएम की पोइट का नाम है वो आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर एक पोइटेस है हमारी, नाम क्या है, कमला दास। तो कमला दास ने किस पोएम को लिखा है, माई मदर एट 66, क्योंकि पोएम से एक्सप्लेनेशन भी आता है कई बोर्ड के अंदर है, तो उसमें आपको रेफरेंस में लिखना होता है ये जो लाइन है वो किस पोएम से ली गई है और इसके पोइट या पोइटेस का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम इस पोएम की शॉर्ट समरी देखेंगे और इसके बाद में आपको मिलेगा ओनली वन आंसर। तो पहले थोड़ा सा पोएम के साथ आप जुड़ जाइए, शॉर्ट समरी को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पोएम में है क्या, द पोइट वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट। यहां पर हमारी जो कवियत्री है वो कहां जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। ठीक है। हर एज्ड मदर, एज का मतलब बूढ़ी, वृद्ध, उसकी जो बूढ़ी मां है, सेट का मतलब बैठी है, बिसाइड हर इन दी कार, कार के अंदर कमला दास के पास में उनकी जो मदर है वो बैठी है। शी वॉज पेन टू सी हर मदर्स रिंकल्ड एंड फेडेड फेस। अब देखिए, कमला दास को बहुत ही पेन होता है, दुख होता है, दर्द होता है, क्या देख करे, उसकी मदर का रिंकल, रिंकल का मतलब झुर्रियों से भरा हुआ, और जो फेडेड यानी जो कलरलेस उसका जो चेहरा है, यानी कमला दास की मदर का जो चेहरा है उसका रंग उड़ चुका है, उसको देखकर उसको काफी पेन होता है, काफी दर्द होता है। आउटसाइड दी कार है, जब वो कार के बाहर देखती हैं, सी लुक्ड एट दी स्प्रिंटिंग ब्यूटीफुल ट्रीज। अब देखिए, जैसे उन्होंने कार के बाहर देखा उस थॉट को दूर करने के लिए, तो उसने क्या देखा, जो ब्यूटीफुल ग्रीन कलर के छोटे छोटे जो ट्रीज थे वो स्प्रिंट कर रहे हैं, मानो वो भाग रहे हैं। जैसे हम कार की गाड़ी के बस के अंदर चलते हैं तो हमें लगता है कि पेड़ है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है। एंड द हैप्पी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ दियर होम्स। अब जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, भाग रहे थे। द पोइट रियलाइज, यहां पर हमारी जो कवियत्री है उन्होंने क्या रियलाइज किया, क्या महसूस किया, दैट की जॉय एंड सोरो आर दी रैप्स एंड वूप्स ऑफ लाइफ, कि जीवन में जो आनंद है और शोरों का मतलब जो दुख है ना, ये जीवन के रैप और वूफ है। रैप और वूफ का मतलब होता है ताना बाना। कहने का मतलब है जीवन के अंदर कभी आनंद है तो कभी गम होगा, और अभी गम चल रहा है तो कभी न कभी सूरज जरूर निकलेगा, कभी न कभी खुशी के दिन जरूर आएंगे। तो विश्वास बना के व्यक्ति को रखना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, कमला दास पहुंच जाती है एयरपोर्ट पे। तो आफ्टर ए सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट के अंदर आपका सिक्योरिटी चेकअप होता है। उसके बाद में द ओल्ड मदर स्टूड ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर डॉटर। अब कमला दास है वो अपनी मदर से कुछ यार्ड की दूरी पे, कुछ गज की दूरी पे खड़ी थी। द डॉटर वंस अगेन लुक्ड एट हर मदर। अब देखिए, वापस डॉटर है वो अपनी मदर की तरफ एक बार फिर से देखती है, उसके पैथेटिक और फेडेड फेस की तरफ है, उसके रंग उड़ चुके चेहरे की तरफ, उसके दयनीय चेहरे की तरफ देखती है। बट सी कंट्रोल हर पेनफुल फीलिंग एंड स्माइलिंगली। अब देखिए, कमला दास ने अपनी जो दर्द भरी जो भावनाएं थी उनको कंट्रोल किया, नियंत्रण किया, और स्माइलिंगली मुस्कुराते हुए बिड का मतलब कहा, क्या बोला उनको, गुड बाय, गुड बाय अम्मा। सी एश्योर्ड हर टू मीट हर वेरी सून, और उन्होंने चाहत की, उन्होंने उम्मीद की कमला दास ने कि मैं अपनी मदर से वो बहुत जल्दी वापस मिलने वाली हूं, ऐसी। तो ये शॉर्ट समरी थी आपके पोएम की। अब हम चलते हैं आपके ओनली वन आंसर पे। तो ये रहा आपका ओनली वन आंसर। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ओनली वन आंसर देखिए, ये जो ओनली वन आंसर है वो आपको, अगर आपका बड़ा प्रश्न आता है उसमें भी काम आएगा, छोटे प्रश्न में भी काम आएगा, और अगर इस पोएम से एक्सप्लेनेशन आता है तो आप एक्सप्लेनेशन के अंदर भी इस ओनली वन आंसर को लिख सकते हैं। तो देखिए, द पोइट कमला दास वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर
इन हर कार। अब कमला दास है वो अपनी मदर के साथ में कोचीन एयरपोर्ट जा रही है और उसकी माँ उसकी गाड़ी में बगल में बैठी है। ठीक है। When the poet saw her mother's aging, wrinkle and pale face, जब हमारी जो कमला दास है वो किसकी तरफ देखती है? अपनी माँ के उस एजिंग, उस वृद्धावस्था के चेहरे की तरफ, रिंकल्ड फेस की तरफ, पैल का मतलब रंग उड़ चुके उस चेहरे की तरफ देखती है। सी फेल्ट पेन, उसको बड़ा दुख होता है, दर्द होता है। हर फेस वॉज लुकिंग लाइक ए कोप्स, अब उसकी मदर का जो चेहरा है वो कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? कोप्स की भांति। कोप्स का मतलब होता है शव, प्रकार एक मरे हुए व्यक्ति के चेहरे का जो रंग उड़ चुका है, उसी प्रकार कमला दास की जो मदर है वो काफी बूढ़ी हो चुकी है, काफी वृद्ध हो चुकी है, उसके चेहरे का रंग है वो भी उड़ चुका है। आगे देखिए, देन द पोइट लुक्ड आउट ऑफ द रनिंग ट्रीज। अब पोइट क्या करती है? उस पेनफुल थॉट को दूर करने के लिए पोइट करती है, क्या करती है? गाड़ी से बाहर देखती है कि पेड़ है वो रनिंग कर रहे हैं, यानी गाड़ी के अंदर आपको लगता है कि पेड़ है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। एंड हैप्पी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो प्रसन्नचित्त बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय द पोइट फेल्ट टू एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उसी समय कवियत्री है वो जो जीवन के दो एस्पेक्ट है, दो पहलू है, वो उनको थोड़ा सा दिमाग में आता है। और जीवन के दो पहलू क्या है? एक तो द जॉय, कि जीवन में जो आनंद है, और आनंद का यहाँ पे सिंबोलाइज क्या है? जो ट्रीज हैं और जो चिल्ड्रन है। एंड सोरो, और जो दुख है, जैसे उसकी मदर का जो चेहरा है। इन दोनों को देख के कवियत्री को जीवन के दो पहलुओं के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होता है कि एक तो जीवन में जो हमें आनंद मिलता है वो भी कभी स्थायी नहीं होता, और जो दुख मिलता है वो भी कभी स्थायी नहीं होता। ये जीवन के ताने बाने हैं, ये सब चीजें चलती रहती है। द पोइट्स मदर मे डाई एट एनी टाइम, अब पोइट की मदर काफी वृद्ध है तो किसी भी समय उनकी डेथ हो सकती है। फिर भी, येट का मतलब फिर भी, द पोइट डजंट वांट टू लूज हर, फिर भी पोइट है वो अपनी मां को खोना नहीं चाहती। सी हाइड हर इमोशन एंड सैड स्माइलिंग पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा। अब पोइट क्या करती है? अपनी दर्द भरे इन भावनाओं को छिपा लेती है और मुस्कुराते हुए पार्टिंग वर्ड्स, यानी जो अंतिम शब्द है वो क्या बोलती है? सी यू सून अम्मा, कि मदर है कि मदर हम बहुत जल्दी क्या करने वाले हैं? फिर से मिलने वाले हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। दस इस प्रकार दिस पोइम शोज, ये पोइम क्या प्रदर्शित करती है? ए बॉन्ड ऑफ लव, एक प्यार का बंधन प्रस्तुत करती है। किसके बीच में? बिटवीन ए डॉटर एंड हर मदर, एक डॉटर और उसकी मां के बीच में एक जो प्यार का बंधन है वो ये पोइम हमारे सामने प्रस्तुत करती है। नो वन वॉन्ट्स टू लूज दियर पेरेंट, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने पेरेंट्स को खोना चाहता हो। तो विद्यार्थियों, ये था आपका ओनली वन आंसर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस क्लास को कम से कम एक मित्र के साथ में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अब तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें। और मैंने फ्लेमिंगो बुक के जितने भी हमारे प्रोज के चैप्टर हैं और 4-5 चैप्टर आपके जो विशेष बुक है उनके ओनली वन आंसर की क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो आप जाइए, उन क्लासों को भी आप अटेंड करें, उन प्रश्नों को भी आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। और विद्यार्थियों, आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।